सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है दासी, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। ये विचार जो हैं, ये इन विचारों से हमें यही सीखने को मिला है कि जो संत महात्मा होते हैं, ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सभी को साथ प्यार करते हैं। इनके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। ये निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सभी के साथ प्यार रखते हैं दिल से। और ये सतगुरु की सिखलाई है। सारा संसार हमारा परिवार है। हमें सतगुरु समझाते हैं कि चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, लेकिन हमने सभी को अपना परिवार मानते हुए, परिवार का अंग मानते हुए सभी के साथ प्यार करना है। और जो दुनियावी रिश्ते होते हैं, ये धन दौलत पर टिके होते हैं। जिसके पास धन दौलत होती है, उसके साथ तो सभी रिश्ते बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिसके पास धन दौलत की कमी होती है, जो धन से कहते हैं कि जिसके पास धन की इतनी सामर्थ्य नहीं होती, धन से वो भरपूर नहीं होता, उसके साथ कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं करता। उसे जिस तरह एक गरीब का नाम भी दिया जाता है कि इसके पास धन नहीं है, ये गरीब है, इसके पास धन है, ये अमीर है। लेकिन जो अमीरी गरीबी है, ये संसार ने बनाई है, लोगों ने बनाई है। प्रभु की नज़र में तो सभी बराबर हैं। कहते हैं कि प्रभु की नज़र में सभी है बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर, अमीरों का स्वागत, गरीबों का स्वागत, दया करने वाले, भला करने वाले, तूने हर किसी का स्वागत किया है। जो भी सतगुरु के दरबार में आ गया है, सतगुरु ने उसको अपने गले से लगाया है। और कहते हैं कि ये इसी सीख पर चलते हुए संत महात्मा सभी के लिए कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, कि सारा परिवार, धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सभी हमारा परिवार है। और इस तरह दासी आप जी के चरणों में ये स्टोरी रखने जा रही है कि किस तरह संसारिक रिश्ते में अगर किसी के पास धन आ जाता है तो वह किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह रिश्ते बदल जाते हैं। ऐसे ये छोटी सी स्टोरी है, आप जी परवान करें। विनय अपने परिवार के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बना रहा था। गर्मी की छुट्टियां भी नज़दीक थी। विनय ने दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट की 4 टिकट बुक करवा ली। गोवा की फ़्लाइट दिल्ली से सुबह 4 बजे थी। सो विनय ने सोचा कि राजन जो उसका कज़न है, उसके घर का गाड़ी खड़ी कर देंगे और वहीं रात को रेस्ट करके सुबह 4 बजे की फ़्लाइट पकड़ लेंगे। क्योंकि राजन का घर एयरपोर्ट के नज़दीक ही था, इसलिए विनय ने इसी प्रोग्राम को फाइनल कर दिया और राजन को फ़ोन द्वारा बता दिया कि हम इस तिथि पर उसके घर पहुंचेंगे। जो डेट उन्होंने बताई थी, उस डेट पर विनय अपने परिवार के साथ वहाँ राजन के घर पहुँच गए। काफ़ी लंबा सफ़र होने की वजह से वह परिवार काफ़ी थक चुका था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। राजन ने विनय का काफ़ी स्वागत किया। दिल्ली में राजन का काफ़ी बड़ा फ्लैट था, जिसमें एक कमरे में राजन और उसकी पत्नी, दूसरे में उसका बेटा और तीसरा गेस्ट रूम बनाया हुआ था। राजन का घर काफ़ी आलीशान था। अपने बेटे के कमरे में राजन ने काफ़ी फैंसी डबल बेड रखा हुआ था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, काफ़ी कीमती भी था। राजन ने विनय के लिए गेस्ट रूम फिक्स कर दिया। गेस्ट रूम में सिर्फ एक डबल बेड था। यह देख विनय को बड़ा अजीब लगा कि उसके परिवार के 4 सदस्य एक डबल बेड पर कैसे रात काटेंगे। तो विनय राजन के पास गया और बोला, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ उसके रूम में सो जाएगा और हम तीनों गेस्ट रूम में डबल बेड पर जैसे रात काट लेंगे। यह सुन राजन ने बीच में ही बात काटते हुए विनय से कहा कि
कि मेरा बेटा अभी बीमार होकर ठीक हुआ है और डॉक्टर ने उसे सावधानी बरतने को कहा है, इसे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए आप चारों गेस्ट रूम में ही विश्राम करें। सुबह 4 बजे तो आपकी फ़्लाइट है ही और मैं ओला कैब बुक करा देता हूँ जो आपको 2 बजे यहाँ से ले जाएगी। यह सुन विनय चुप हो गया और वापस गेस्ट रूम में जैसे कैसे उन्होंने एक डबल बेड पर परिवार के साथ रात काट ली और 2 बजे ओला कैब वाला आ गया और विनय परिवार सहित एयरपोर्ट पर चला गया। विनय अपनी गाड़ी राजन के पास ही छोड़ गया और उसने कहा कि वापसी जब आएंगे तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी ले लेंगे। इस प्रकार विनय परिवार सहित गोवा घूमने के लिए चला गया। तो रास्ते में उन्होंने राजन से कांटेक्ट करना ठीक समझा, संपर्क करना ठीक समझा, क्योंकि उन्हें राजन के घर जाना था। विनय ने जब राजन से संपर्क किया तो राजन बोला, मैं ज़रूरी काम से फरीदाबाद जा रहा हूँ और मैंने आपकी गाड़ी मैंने पार्किंग में खड़ी कर दी है और आप गाड़ी सोसाइटी की पार्किंग से उठा लेना। मैंने गाड़ी की चाबी गार्ड को दे दी है। यह सुन विनय हैरान हो गया, कहने लगा कि राजन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो हमारा सारा प्रोग्राम पता था। उसने हमें सूचित करना भी ज़रूरी नहीं समझा। विनय चुप हो गया और उसने कहा, ठीक है। वह दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचकर उसने गार्ड से गाड़ी की चाबी ली और अपने घर के लिए रवाना हो गया। विनय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे रिश्ते हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही राजन है जिसके परिवार सहित घर आने पर विनय और उसकी पत्नी अपना बेड छोड़ खुद ज़मीन पर सो जाया करते थे। दिल्ली की ट्रेन में बैठाने के लिए कई किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी से स्टेशन खुद छोड़ने आया करते थे। कहने लगा कि धन आ जाने पर इतना स्वभाव बदल जाता है, इतने रिश्ते बदल जाते हैं, ये कैसे रिश्ते हो गए हैं। तभी तो कहते हैं, सतगुरु माता जी भी हमें समझाते हैं कि जो ये संतों महापुरुषों के रिश्ते हैं ये बड़े मजबूत होते हैं, ये बड़े पक्के होते हैं, ये सभी के साथ दिल से प्यार करते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में संसारिक रिश्ते के बारे में भी शहंशाह जी ने हमें समझाया है। शहंशाह जी ने हमें कहा है शब्द नंबर 304 में, मतलब देहन सारे रिश्ते ना कोई पैन न पाइए, उड्डी प्रीत नम्रता जगतों कुल दुनिया दुखदाई है। शहंशाह जी ने कहा है कि जो ये संसार के रिश्ते हैं ये सब मतलब पर टिके हुए हैं। अगर किसी के साथ मतलब है तो बात करेंगे, अगर मतलब नहीं है तो कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे। कहते हैं कि संसार से तो ये प्रीत प्यार नम्रता सब कुछ खत्म हो गया है, तभी तो ये दुनिया दुखी है, क्योंकि इन्हें प्यार करना आता ही नहीं है। बेटा चाल जगत विच बन गई सूझ ना रब दी गाईए। कहते हैं कि ऐसे इंसानों को पता ही नहीं है कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा की पहचान नहीं है, तो फिर इन्हें प्यार करने की जांच कैसे आएगी, क्योंकि सतगुरु ही प्यार करना सिखाता है। कहते हैं कि यह संसार लड़ाइयां झगड़े दंगे ਅਤੇ फसादां ਦਾ, यह संसार वैर नाल भरिया चीकां ते फरियादां ਦਾ। कहते कि संसार में तो लड़ाइयाँ झगड़े यही बातें हो रही है, वैर ईर्ष्या नफरत निंदा, लेकिन जो ये सतगुरु का दरबार है यहाँ पर आनंद ही आनंद है। यहाँ पर प्रीत प्यार का मिशन है, ये यहाँ पर प्रीत प्यार ही मिलता है। तो कहा है कि इन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा की पहचान कैसे करनी है। रब कीते किथे वसता दुनिया समझ ना पाई है, दुनिया इस बात को समझ ही नहीं पाई कि परमात्मा कहाँ पर है, कहाँ पर बसता है। प्यार प्रीत नम्रता वाला मुर्शद नगर बसाया है। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये प्रीत प्यार वाला ये नगर बसाया है। कहे अवतार गुरु पूरे ने बेगमपुर दिखलाया है। कहते हैं कि मेरे प्यारे सतगुरु ने हमें
ये बेगमपुर दिखला दिया है, जहाँ पर गम का कोई नाम ही नहीं है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। हम तो सतगुरु के बहुत शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह आप जिन्हें हमें संतों महापुरुषों के साथ जोड़ा। तभी तो कहा गया कि सारे रिश्तेदारां विचों एहो रिश्ता सक्का है। ये रिश्ता हमारा, सारे ये दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। ये सब मतलब पर टिके हुए हैं, स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके साथ हर कोई रिश्ता बना लेता है, और जिसके पास थोड़ी पैसे की कमी हो गई तो उससे किनारा कर लेते हैं लोग कि कहीं ये कुछ मांगने ना आ जाए। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये हर दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। जरा सा इन्हें पता लगे कि किसी महात्मा को कोई कष्ट हो रहा है, भागकर उसकी सेवा करने जाते हैं, उसकी हेल्प करने जाते हैं, उसकी सहायता करने जाते हैं, उसका दुख दूर करने के लिए जाते हैं। संत न होते जगत में तो जलमरता संसार। कहते हैं कि संतों महापुरुषों के सहारे ये दुनिया टिकी हुई है। अगर संत महात्मा ना होते संसार में तो कहते हैं कि जिस तरह बांस एक दूसरे के साथ रगड़े खा खा के वो जल जाते हैं, इस तरह ये संसार सारा खत्म हो जाता। ये जो संत महात्मा होते हैं इनके अंदर दया, नम्रता, प्रीत, प्यार, विशालता, सहनशीलता, इनके अंदर सारे गुण ये भरे होते हैं। और ये गुण मेरे सतगुरु की कृपा से भरे होते हैं। हम अपने आप को बहुत ही लक्की मानते हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों से लगाया है, और हमें ये लेसन भी सिखा रहे हैं। बार बार हमें ये टॉपिक देकर हम ये टॉनिक दे रहे हैं कि कहीं ये मेरे बच्चे जो हैं भूल ना जाएं इस लेसन को, कि हमने हर एक के साथ प्यार करना है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है। हर किसी के हमने काम आना है, किसी से कड़वी भाषा में बात नहीं करनी। ऐसे ही एक बार एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि सहनशीलता का लेसन सुना सत्संग में। तो कहते हैं कि हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो रास्ते में गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि मेरी गलती भी नहीं थी, गलती भी दूसरे की थी, दूसरे गाड़ी चलाने वाले की, जिसकी गाड़ी से टक्कर होती है। तो कहते हैं कि फिर भी मैंने ही उनको कुछ नहीं कहा। मेरी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने मुझे बोला भी कि आपकी गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया है। आपने उनको एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला, और आपकी गलती भी नहीं थी। तो जब उन्होंने घर आकर ये बात अपने पापा को बताई कि पापा इस तरह करके बात हुई, तो आगे से पापा कहने लगे ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने तो आपको ये शिक्षा दी है कि आपने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहना। अगर आपकी गलती नहीं है तब भी आपने उसे कुछ नहीं कहना। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर गुरु की शिक्षा को अपनाया है। अगर गुरु की शिक्षा को अपनाया है तो गुरु कितना खुश हो रहा होगा, कितना मेहरबान हो रहा होगा। ये तो सतगुरु अंतर्यामी है, घट घट वासी है, इसको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मेरा सतगुरु सच्चा साहिब बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु है। साहिब मेरा सर्वव्यापी, ये तो मेरा साहिब सर्वव्यापी है, हर जगह है, अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। इसलिए हम हर एक में इसका दीदार करते हुए हर एक का सत्कार करते चले जाएं। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसे कुछ ना कहें। गुरु सच्चे पातशाह ने कहा है कि अगर हमारी गलती नहीं भी है तब भी हम माफ़ी मांग लें। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो हम अपने सतगुरु का, अपने मिशन का, अपने गुरु का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इन बातों को हमने जीवन में धारण करते चले जाना है, और इस तरह हमने सतगुरु को खुश करना है। सतगुरु तो हर समय हमें देख रहा है। हम ये ना सोचें कि सतगुरु यहाँ पर होंगे तो तभी वो बात बनेगी, नहीं, ये सच्चा पातशाह तो हर घट में बैठा है। हम ये ना सोचें कि अगर किसी को बड़ी बड़ी सेवाएं दी गई हैं तो वही संत महात्मा मुक्ति के हकदार हैं, नहीं। जो सतगुरु की शिक्षा पर चल रहा है वही मुक्ति का हकदार है। जो ज्ञान को जो जन जीता है मुक्ति का हकदार वही है। विष को तजकर नाम का अमृत पीता है, मुक्ति का हकदार वही है। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। अगर हम सतगुरु की बात को मान रहे हैं तो मुक्ति हमें अवश्य ही मिलेगी। ऐसे ही दासी
एक बहन की बात भी सुन रही थी कि किस तरह वो बहन इतनी सिंपल साधारण सी बहन, और किस तरह उसकी आत्मा इस निरंकार में लीन हुई, पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो हर समय इस निरंकार का ही सिमरन करती थी। अगर कोई उस बहन को कुछ कह भी लेता था तो वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती थी। वो यही कहती थी कि मेरा सच्चा पातशाह जाने, मुझे कुछ नहीं पता है। ना किसी की बुराई करनी, ना किसी से कोई फालतू बात करनी, इस निरंकार के ही रंग में रंगे रहना। और जब उसका अंत समय आया तो कहती हैं कि वो इस तरह ही सिमरन कर रही थी, सिमरन करते करते ही इसमें 5 मिनट के अंदर अंदर ही लीन हो गई। तो कहने का भाव ये है कि सतगुरु को तो वही सिख प्यारा है जो सतगुरु के कहे अनुसार चल रहा है, जो सतगुरु की बात को मान रहा है। ये नहीं है कि अगर किसी को बड़ी बड़ी सेवाएं मिल गई हैं तो उन्हीं को मुक्ति होगी, नहीं। कहते भी हैं जो सेव तेरी विच खड़ियां ने, ओ कोजियां नहीं ओ परियां ने, जो दूर तेरे तो खड़ियां ने, ओ हूरा भी ओ परियां ने। कहते हैं कि दूर खड़े होने का मतलब कि जो शरीर करके नज़दीक नहीं है, लेकिन दूर खड़े होकर जो सेवा कर रहे हैं, उनका ध्यान सेवा भाव में है, सतगुरु के चरणों में जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि अगर वो उनकी सेवाएं प्रवान हैं, वो खूबसूरत हैं, वो परियां हैं, चाहे वो सेवादार महात्मा है चाहे बहनें हैं। अगर उनका ध्यान सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो शरीर करके सतगुरु के पास नहीं है, दर्शन नहीं कर पा रहे, फिर भी उनकी नमस्कार हो रही है। कहते हैं कि जो दूर तेरे तो खड़ियां ने, कोजियां नहीं हो परियां ने। कहते हैं वो कोजी नहीं है, वो परियां हैं। वो जो दूर से वो उनका ध्यान इस सतगुरु निरंकार में लगा हुआ है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें समझाया, कहने लगे कि कहीं कहीं ऐसे महात्मा हैं, ऐसी बहनें हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, काफ़ी साल हो गया उन्हें, 25-25 30-30 साल हो गया, लेकिन उन्होंने आज तक सतगुरु के दर्शन नहीं किए। फिर भी देखो किस तरह इस निरंकार का एहसास करते हुए जी रहे हैं, उनके अंदर कितना प्यार है, वो ब्रह्म ज्ञान पर चल रहे हैं। इस तरह हम ये न सोचें कि हमें जब साकार रूप में सतगुरु के दर्शन होंगे तभी हम सतगुरु को अपनी बात सुना सकते हैं। नहीं, ये सतगुरु निरंकार तो हर पल हमारी बात सुन रहा है। हम अपना भाव बनाएं सच्चे मन से, और कभी भी किसी को ये धन की तरफ से, धन दौलत की तरफ से हम ऊंचा नीचा ना माने, क्योंकि ये धन दौलत साथ नहीं जानी, ये राम नाम रूपी धन ही साथ जाना है। सतगुरु ने हमें समझाया है कि सभी एक बराबर है, सारा संसार बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गुरु की नज़र में सभी है बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। सच्चे पातशाह हम चाहे खोटे हैं, खरे हैं, चाहे जैसे भी हैं, सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगा कर रखना। इसी तरह आप जी के चरणों में हमारी अंतिम श्वास तक सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निपजाए। सच्चे पातशाह ने हमें जोनल वर्चुअल समागम जो गुजरात का हुआ, उसमें भी यही समझाया कि हमने शुक्राना करना है, हमने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर कोई हमें नेगेटिविटी दे भी रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हमें दे भी रहा है, तो हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। अगर वो हमारे से पॉजिटिविटी नहीं लेता, पॉजिटिव थिंकिंग हम दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं, अगर वो नहीं लेना चाहता, अच्छी सोच हम दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमें गलत सोच दे रहा है, तो हमने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, उससे किनारा कर लेना है। और इसी तरह सच्चे बादशाह ने कुछ दिन पहले भी हमें समझाया कि जिस तरह हम सत्वचन करते जाएं, हर बात में सत्वचन करें, लेकिन अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग में हमें कहता है, अगर कोई नेगेटिव बात कह रहा है, कोई नकारात्मक बात करने को कह रहा है, तो उसमें हमने सत्वचन नहीं करना है, हमने अलर्ट रहना है कि ये किस भाव से क्या बात कह रहे हैं। लेकिन जो सेवा सिमरन सत्संग का जो भी सतगुरु का आदेश आए, उसको हमने सत्वचन करते हुए मानते चले जाना है, लेकिन सत्वचन करते हुए भी हमने अलर्ट रहना है कि हमें किस बात के लिए बोला जा रहा है। इसलिए हमने जो नेगेटिविटी जहाँ भी आए, हमने उस नेगेटिविटी को
पॉजिटिविटी में बदलना है, चेंज करना है। लेकिन जब पॉजिटिविटी में ना उस समय माना जाए तो फिर हमने उससे किनारा ही कर लेना है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर किसी की सतगुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए। सबका भला करो करतार, मेरी मांग है दातार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। और दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।